बड़ी खबर के साथ इस वक्त एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग ये की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मीटिंग में आगे के स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा की गई है। तीनों सेना के प्रमुखों के साथ मिल बैठकर यह मीटिंग हुई है। आगे भारत की क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरह से अब जवाब देना है। बैठक में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा बने। ये तस्वीरें आपके सामने है। सचिव डोभाल वो भी मीटिंग में शामिल हुए हैं और मीटिंग के दौरान की तस्वीरें हैं। आगे किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है, भारत की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से आगे प्लानिंग करनी है, इसी को लेकर राय मशवरा सबकी ली गई है। और उसके बाद अगला प्लान क्या होगा भारत का, किस तरह से अगला कदम होगा और पाकिस्तान को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत की कुछ जगहों को टारगेट किया जा रहा है, जिसको भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो देखिए, आम नागरिकों को पाकिस्तान ढाल बनाकर बचने की कोशिश कर रहा है। बाकी जो फ्लाइट्स हैं, एयरपोर्ट हैं, वो खुले हुए हैं। यानी कि अगर भारत अटैक करता है तो उसको एक नया मोड़ देने की कोशिश पाकिस्तान करेगा कि देखिए ये हमारे नागरिकों को टारगेट कर रहा है। और यूएन के सामने एक मन घड़ंत कहानी, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी सामने रख देगा ताकि भारत को नीचे दिखाया जाए। लेकिन भारत बहुत समझदारी के साथ, बहुत संयम के साथ आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल इस वक्त लगभग 2 घंटे ये उच्च स्तरीय मीटिंग चली है, जिसमें डिसीजन लिए गए हैं और अब तक जो स्ट्रैटेजी रही है उसमें कैसे सुधार करना है और किस तरह से आगे कदम बढ़ाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ बने। स्पर्श, तीनों प्रमुख सेनाओं के जो अधिकारी हैं उनके साथ ये मंथन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे, रक्षा मंत्री, हाई लेवल की ये मीटिंग हुई है। आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक जो है फिलहाल जो है लगातार चल रही थी। लेकिन अब जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री अलग से एनएसए अजीत डोभाल के साथ में जो है बैठक कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि रात का समय हुआ है और जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर लगातार जो ड्रोन हमला है वो होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू, पठानकोट, सांबा, इन 3 सेक्टर्स की बात की जाए तो ड्रोन हमले देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और भारत की तरफ से इन तमाम ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम किया जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री आवास पर जब ये बड़ी बैठक हो रही है तो निश्चित तौर पर जो है कुछ बड़े निर्णय जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। बड़े निर्णयों के संदर्भ में अगर आप बात करें तो किस तरीके से रिटेलिएशन जो है आप पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। रिटेलिएशन से मतलब कि पाकिस्तान जिस तरीके से ड्रोन हमले कर रहा है, ड्रोन हमले को जो है हम पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे और उसके बाद में जवाबी कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, इसको लेकर निश्चित तौर पर जो है आज की जो प्रधानमंत्री की इस वक्त बैठक चल रही है और खास तौर पर एनएसए के साथ में अजीत डोभाल के साथ में जो अलग से बैठक चल रही है उसमें कुछ बड़े निर्णय देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल स्पर्श, और ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि भारत इन जो हमलों को एक्सक्लेट नहीं करेगा। यानी कि टिट फॉर टैट का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। उधर से हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि काउंटर भी होगा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से बार ये हरकतें कर रहा है और भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। आगे जो अब जो स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान बहुत स्मार्टली तरीके से चल रहा है। यानी कि जो वहां की आवाम है उसको ढाल बनाकर उसने अपने एयरपोर्ट भी खुले रखे हैं, आवाजाही लगातार वहां पर चल रही है ताकि हमला हो रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है भारत जो है जिस तरीके से पाकिस्तान को रिटेलिएट कर रहा है उनके आतंकी हमले या फिर कहें कि उनके हमलों के खिलाफ वहां पर पाकिस्तान जो है एक शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहां पर जो है लगातार जो है जो नॉर्मल फ्लाइट होती है, पैसेंजर फ्लाइट होती है, उनको उड़ाने का काम जो है पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। यानी इसका सीधे मतलब अगर समझाने की कोशिश करें, पहले पाकिस्तान की तरफ से लगातार उनकी सीमा से ड्रोन जो है निकलकर सामने आते हैं भारतीय सीमा में। और जब भारत रिटेलिएशन करता है यानी भारत जब जवाबी कार्रवाई करता है तो पैसेंजर प्लेन को आगे जो है कर दिया जाता है जो है पाकिस्तान की तरफ से। और उसमें जो है कहीं ना कहीं कैजुअलिटी ना हो, इसलिए भारत बेहद संयम के साथ में जो अटैक है वो जो है पाकिस्तान पर रिटेलिएशन के द्वारा जो है करता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपने जो आम नागरिक है या फिर जो पैसेंजर फ्लाइट के नागरिक हैं उनको जो है ढाल बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जम्मू, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, यहाँ पर पाकिस्तान के ड्रोन जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एंगेज कर दिया गया है और पाकिस्तान के ड्रोन्स को जो है लगातार नष्ट करने का काम किया जा रहा है।
बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन इस जो अब तक भी जितनी भी घटनाक्रम ये हुआ है, पाकिस्तान को इतना अंदाजा तो ये लग गया है कि वो जितने भी अटैक कर रहा है, फिर चाहे ड्रोन का इस्तेमाल किया, मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो भी उसके पास जो चाइनीज सामान था उसको नेस्तानुबूत करने का काम भारत ने किया है। ये अंदाजा तो उसको लग गया कि भारत की ताकत उसकी ताकत से बहुत दोगुनी, बहुत बड़ी है। यानी कि अगर युद्ध होता भी है तो लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान। बिल्कुल निश्चित तौर पर पाकिस्तान लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास से राजनाथ सिंह जो है बाहर आ चुके हैं। ये जानकारी जो है निकलकर जो है सामने आ रही है तस्वीरों में अगर हम बात करें। उसके साथ साथ हमने आज भी देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से सुबह जो है जो उनकी जो एक ऑफिशियल मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक ट्वीट है वो निकलकर सामने आता है। खुलकर जो है 2 दिन की इस जो वॉर चल रही है एक तरीके से अगर इसको कहा जाए तो वहां पर लोन मांगता हुआ जो है इंटरनेशनल नजर आ रहा था। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने कहा कि वो ट्वीट जो है गलती से हो गया था। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। लेकिन जिस तरीके से भारत जो है पूरी तैयारी के साथ में इस बार बैठा हुआ नजर आ रहा है, भारत के साथ में तमाम जो बॉर्डर पर जो S-400 है वो जो है पाकिस्तान के तमाम ड्रोन्स को जो न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के ड्रोन को गिराने का काम कर रहे हैं। उससे बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारत जो है पूरी तरीके से तैयार, और पाकिस्तान अगर आग उठाने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को जो है वापस उसी तरीके से जो है जवाब दिया जाएगा। इस बीच अगर हम थोड़ी सी जानकारी और दे दें, जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से कुछ ट्वीट किए गए हैं। वो बता रहे हैं कि कुछ जो ब्लास्ट के साउंड है वो जो है सुनाई दिए हैं। हैवी आर्टिलरी ये शैलिक जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। तो वो भी जो है पूरी तरीके से जो है इस पूरी घटनाक्रम पर जो है निगाहें बने हुए हैं। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के जो रूमर्स है उनमें जो है ना पड़े, यानी जो फेक खबरें होती हैं उन पर जो है पूरी तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।